आज सुबह आंटी को भाई जल्दी बुला लिया था क्योंकि काम कुछ ज़्यादा था और कुछ लोगों ने आना था, क्योंकि वैसे हमारी आंटी जो है वो दोपहर के टाइम आती है, क्योंकि हमारा जो है टाइम ऐसा है तो हमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन कभी कोई मेहमान वगैरह आने हो तो हम लोग को आंटी को सुबह ही बुलाना पड़ता है। सफाई शफाई करके मैंने जी भाई चेंज किया, खुद भी ज़रा तैयार होगी क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो भाई खुद भी इंसान बन जाना चाहिए। और बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी लेयर से, और ये किस लिए मंगवाई थी ये मैं आपको आगे बताती हूँ। मेरी प्यारी सी दो जो सहेलियाँ हैं भाई वो काफ़ी टाइम बाद आने वाली थी और साथ में प्यारे प्यारे बच्चे भी लाई थी। इत्तेफाकन ऐसे हुआ कि इन लोगों ने आना तो था, साथ में जो मेरी एक दोस्त थी उसकी बर्थडे भी थी। हम लोगों ने भैया आपस में सरप्राइज़ प्लान किया कि हम लोग ज़रा केक शेक भी कट करते हैं, थोड़ी सेलिब्रेशन भी करते हैं, तो उसको थोड़ा सा सरप्राइज़ भी दे देते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई छोटी छोटी एफर्ट से मोहब्बत जो है वो बढ़ जाती है, तो आप कर लिया करें, कुछ भी नहीं होता। साथ में भाई गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इन लोगों मैंने ठंडा ठंडा जो है वो जूस सर्व किया। तो इस चूज़े को पता नहीं क्या मसला हुआ था तो मम्मा वहाँ से उठा के लेकर आई थी, तो ये इसको देख के इतना खुश हो रहा था कि ये क्या चीज़ है। ऐसी चीज़ें देख के बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी इसलिए होते हैं क्योंकि अब उनको तो पता नहीं, हाथ में पकड़ के क्या तो खा ले या टांग रख ले तो फिर तो चूज़ा गया। बेतहाशर इसको पता नहीं क्या मसला, भाई ये कूलर के लिए नहीं बैठता, मुझे इसके बाल उतारने पड़े क्योंकि इसके बालों में जो है बहुत बड़े बड़े नॉट्स बन गए थे, तो उसका सिर्फ एक ही हल था इसके बाल उतारना। आने का टाइम तो समझ नहीं आ रही थी, भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने इन लोगों से पूछा कि भाई अपनी मर्जी से ही बता दो कि तुम लोगों ने क्या खाना है, तो इन लोगों ने अपनी मर्जी से ही बता दिया कि इन लोगों ने चीज़ें खाना है, तो फिर मैंने भाई चीज़ें ऑर्डर कर लिया। जितनी गर्मी है ना कसम से दिल नहीं करता बंदा कुछ बनाया, बाहर से चीज़ें आज ना आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। वैसे नहीं आ रहा चीज़ें मंगवा तो लिया था, लेकिन ये मेरा लास्ट टाइम था। मैं कहती हूँ मैं फिर चीज़ें ना मंगवाऊँ क्योंकि अब चीज़ें नहीं खाया जाता, इतना ज़्यादा हैवी लगता है, पता नहीं गर्मी है कि क्या मसला है, मैं खा लूँ तो फिर मेरा दिल ही ख़राब होता रहता है। इसलिए मैंने कहा इसके बाद चीज़ें नहीं मंगवाएंगे, अब हम कुछ नया ट्राई करेंगे। ये हमारी आदत है, हम लोग एक चीज़ पकड़ के उसको इतना रोन देते हैं कि फिर बाद में हमारा उससे दिल ख़राब होने लग जाता है कि यार इतना खा लिया कि अब नहीं खाना। और खैर पार्टी शार्टी करके साथ में गप्पे शप्पे मारी, और ये बेचारे रात के सोए हुए नहीं थे तो ये इन लोगों की बैटरी डाउन हो चुकी हुई थी और इनकी माएँ अब कोशिशों में थी कि इनको सुला दे। माओं के बच्चों को सुलाने के बाद फिर ये हरकतें हम लोग करने में लगे हुए थे। यहाँ पे इतना गंदा मोह हुआ, इसको मैंने कमरे में भेजा अपनी एक दोस्त को, दूसरी दोस्त के साथ जिसकी बर्थडे थी, कि भाई इसको तूने बाहर नहीं आने देना, मैं इतने में सारी सेटिंग कर लेती हूँ। मैं सारी सेटिंग अपने मज़े में रिलैक्स होकर करूँ कि भाई वो अंदर इसके साथ इसको संभाल लेगी, इसको बाहर नहीं आने देगी। इतने में मैंने वीडियोस वगैरह बनाई और जितनी सेटिंग करनी थी, बैलून्स मंगवाए थे, वो सब कुछ मैं सब ना सेट करी थी कि इसके आने से पहले मैं सारी सेटिंग कर लूँ। अब जितने में मैं बारी बारी जो है बैलून्स रख रही थी, केक की पिक्चर्स बना रही थी, जा रही एकदम से पता चला कि भाई वो उसको अंदर से बाहर ले आई। इतना हम लोग बाद में हंसे, मैंने कहा ये क्या किए तूने यार, लेकिन खैर हो गया, कोई बात नहीं। उसको खैर वैसे भी पहले से उसको पता तो नहीं चला कि हम लोग क्या कर रहे थे, लेकिन एंड में जो है ना बिल्कुल एंड में उसको पता चल गया कि ये क्या हो रहा है। खैर इसके बाद भाई केक काटने का टाइम आया, थोड़ी वीडियोस बनाई। उसके बाद हमने कहा भाई अब जल्दी जो है वो केक कट कर लो। आप लोग ये ज़रूर बताना कि लेयर्स के कौन से फ्लेवर अच्छे हैं, मैं वो कुछ नया भी ट्राई करूँगी क्योंकि अभी फिलहाल जो है ना हम लोग लोटस ही ट्राई करें क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। इसके बाद कहती है खैर मैं वापस आ जाती हूँ कि मैं फिर वापस रिएक्ट करती हूँ कि हाय अल्लाह तुम लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया। मैंने कहा अब तो कोई बात नहीं, अब तो हो गया। वक्त कैसे तेज़ी से गुजर जाता है, इनको देख के मुझे इतना याद आता है कि यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड था ना, वो गोल्डन टाइम पीरियड था जो हम लोगों ने गुजारा था। जिस वक्त आप उस वक्त में होते हो ना तब आपको उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है फिर आप लोगों को याद जब आप करते हो ना तो आप होता है कि आप वाकई मैंने बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम पीरियड गुजारा है। जब तक इनके बच्चे सोए हुए थे ना अपना बड़ा रिलैक्स होकर लोगों ने सही पिक्चर्स बनाई है। मैंने कहा सही इंजॉय कर लो, अभी तुम लोग के बच्चे सोए हुए हैं। दूसरी दफ़ा हुआ है, पता नहीं आजकल स्पार्कलिंग कैंडल में क्या होता है। जैसे ही उन्होंने स्पार्कलिंग कैंडल लगाई इसने ऐसे बारूद फेंके कि केक का भी बेड़ा गर्क हो गया, और एक ही दफ़ा इसने ऐसा बारूद फेंका कि मैं तो डर रही थी कि बैलून्स को भी आग ना लग जाए। आजकल इसके साथ बहुत ज़्यादा एहतियात करें। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में देखा कि इस तरह बैलून्स पे जो है वो आग लग जाते हैं, और ये पता नहीं छुरी में भी बेचारी में जोर खत्म हो गया था, ये भी टूट गई। तो स्पार्कलिंग कैंडल की वजह से केक ऊपर से ख़राब हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से पहली लेयर जो है भाई उतारनी पड़ी, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अगर इसको आइडिया नहीं था, इसके हाथ से बैलून छूट गया, वो ऊपर लगा फ़ैन को, उसने जब दराज किया तो बस इसका तो उतरा ही निकल गया कि ये क्या हो गया। फिर ज़रा बातें शातें करके हमने इसको नॉर्मल किया, फिर ज़रा सेट हो गया था। माशाल्लाह से अब चलना सीख रहा है, और इसकी माँ को मैं देख रही थी कि वो अपने बेटे को देख के कितना खुश हो रही है कि माएँ अपने बच्चों के लिए उसकी छोटी छोटी हरकतों पे कितना ज़्यादा खुश होती हैं। और फिर यही बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने किया ही किया, तो ये तो यार बड़ी ज़्यादा ज़्यादती है, इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर हम जितने में बातें कर रहे थे मैंने कहा भाई मैं ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो सेट करती हूँ, वो मैंने सेट किया था और हम अपनी गप्पी शप्पी लगा रहे थे, पुरानी बातें करके खुश हो रहे थे। पहले तरा इसका निकल गया था, लेकिन फिर हमने इसका तरा जो है वो सेट कर दिया था, तो शुक्र है जो है माशाल्लाह से फिर जो है नॉर्मल हो गया था, अपना एंजॉय कर रहा था। मैं तो हूँ ना भाई, बच्चे रोए ना तो मेरा तो अपना तरा निकल जाता है कि भाई ये क्यों रो रहा है, इसको चुप करो, ये रोना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ इनको दिया हुआ था और ये अपनी मस्त मलंग अपनी ज़िंदगी में। मैं कहती हूँ ये उम्र कितनी अच्छी होती है, ना किसी चीज़ का पता होता है ना कोई टेंशन होती है, बस खेलो कूदो अपना, टांगे दबाओ बाद में माँ से अपनी।
और ये जैक्सन को देख कितना खुश हो रहा था कि भाई ये कौन सी चीज़ है। जिस तरह इसको बड़ी वो हो रही थी ना क्यूरियोसिटी, वैसे जैक्सन को भी हो रही थी। इसलिए मैंने कहा पुत्र ज़्यादा दूर है, ज़्यादा फ्री ना हो। इतना मज़े से उसके साथ जाके बैठ गए थे। हम लोग भी साथ दो बंदे खड़े हुए थे कि नहीं भाई ये काम नहीं करना। उसके बाद फाइनली बस ये लोग जाने वाले थे। मैं तो कह रही थी भाई रुक जाओ, पहले भी स्टे किया, तभी भी कर लो, पूरी रात गप्पे शप्पे मारेंगे, खाना शाना खा लो तो मज़ा आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नहीं, आप ही घर वापस जाना है। कभी कभी मिल गुल ले ना बंदा, थोड़ी गप्पे शप्पे लगा ले तो यार मैं कहती हूँ दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो है ना थोड़ा मिलना जुलना होना चाहिए। इसी तरह आज गुजर गया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम प्लीज़। ओके बाय।